So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. And as you have seen the thumbnail, it's all about IBPS PO prelims. ठीक है, मतलब अभी मैं कैलकुलेशन कर रही थी तो आप लोग का एग्ज़ाम है 19th एंड 20th ऑफ अक्टूबर को. ठीक है, IBPS PO प्रीलिम्स. ठीक है, तो उसके लिए ना आपके पास मैं ये वीडियो 12th को आ जाएगी. आज 11th है, मैं आज रिकॉर्ड करूँ तो कल ये अपलोड हो जाएगी. तो सबसे पहले जो चीज़ है ना वो ये है कि हमारे पास 37 डेज़ है. 19th को अगर आपका एग्ज़ाम है ना तो हम 2 दिन तो बफर रखेंगे. हमारे पास 35 डेज़ है. दैट इज़ हमारे पास 5 वीक्स है. ठीक है, तो मैं आपको ये तो नहीं बताने वाली कि आपको 20th ऑफ अक्टूबर को ये करना है. सॉरी, 20th को तो आपका एग्ज़ाम ही होगा, तब तो बताऊंगी क्या क्या करना है. लेकिन हाँ, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको जैसे 12 सितंबर को क्या करना है, 13th को क्या करना है. उसके लिए मैं आपको टू डू लिस्ट शेयर कर रही हूँ डेली अपने टेलीग्राम चैनल पर. सिंस मैंने आपसे पूछा था कि आपको टू डू लिस्ट चाहिए या फिर डेली टारगेट्स चाहिए, चूज़ वन, बट यू कुड नॉट चूज़ वन, है ना. तो फिर आई डिसाइडेड कि नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट कि आई विल शेयर माई टू डू लिस्ट जितनी भी मेरे पास है एंड डेली के टारगेट्स. बट वो डेली के टारगेट्स उस हिसाब से होंगे कि आपको मतलब जैसे देखो, इट्स ऑल इंडिविजुअल है ना. डेली के टारगेट्स आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सन कि उसका क्या वीक है, उसको ये चीज़ें करनी है. लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि ये चीज़ें तो जो मैं आपको शेयर करूँगी वो चीज़ें तो चाहे ही इज़ अ बिगिनर और ही और शी इज़ अ रिपीटर, उनको ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी चाहिए. ठीक है, रेस्ट इज़ अप टू यू. नंबर 1 ये एक मुझे अनाउंस करना था. ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इन 5 वीक्स को हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने IBPS PO प्रीलिम्स को क्लियर करने में. मैंने अपना फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स क्लियर किया था और ये मेरा पहला प्रीलिम्स था जो क्लियर हुआ था. मेरा NIACL नहीं हुआ था, मेरा RRB PO प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था. तो डीमोटिवेशन तो थी ही कि एफर्ट्स पुट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, व्हाट डू आई डू, है ना. तो जब आपका ऐसे होता है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है. इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो. ऐसे ही मुझे भी यही लग रहा था कि मेरी शायद किस्मत में नहीं है ये सब चीज़ें जो मुझे मेरा क्लियर नहीं हो रहा. बट देन आई रियलाइज कि एक दिन मैंने बैठ के ये सब चीज़ें एनालाइज करी तो मुझे समझ में आया कि मेरी स्ट्रैटेजी सही नहीं है. मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं कर रही हूँ, प्लस मैं अपना फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ कर रही थी. तो मैंने सारी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मेरा NIACL नहीं हुआ था उसके बाद मैंने सारी डिस्ट्रैक्शंस को ज़ीरो कर दिया था. लिटरली ज़ीरो कर दिया था. मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था पढ़ाई के सिवा. मैं खाना खाती थी, पढ़ती थी, सोती थी, बस फिर से पढ़ती थी. मैं एक लूप में एंटर हो चुकी थी और कोई एक भी ऐसा दिन नहीं था कि जिस दिन मैंने नहीं पढ़ाई करी हो. और मैं डिनाई नहीं करूँगी ये फैक्ट कि मेरे मम्मी और पापा ने, मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया. कुछ भी काम मुझे पढ़ाई के बिना नहीं करना होता था. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप भी आज से सारी डिस्ट्रैक्शंस को अपना ज़ीरो कर कर एक बेस्ट शॉट दीजिए IBPS PO प्रीलिम्स के लिए. हाँ, साथ में मेंस की प्रिपरेशन चलती रहेगी लेकिन दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट IBPS PO प्रीलिम्स. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वीक 1 का बताऊंगी. ठीक है, वीक 1 में हमें क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश को कैसे लेकर चलना है. ठीक है, तो यार अगर मैं बात करूँ कि आपको पजल्स की IBPS PO प्रीलिम्स के लिए या फिर SBI PO प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जैसे कि आप मेरी टू डू लिस्ट में देखते हो और आप मेरे से पूछते हो. पहले मैं आपकी क्वेरीज बता दूं कि जैसे एक टू डू लिस्ट थी उसमें मैंने लिखा था 50 पजल्स. तो आप मेरे से पूछ रहे थे कि ये आप 1 गो में करते हो. तो येस, जितने भी पजल्स मुझे करने होते थे, चाहे IBPS PO प्रीलिम्स 4 दिन पहले मुझे अगर 300 पजल्स करने हैं तो वो भी मैं अगर 100 पजल कर रही हूँ ना एक दिन में, मतलब 3 दिन में 300 पजल्स करने हैं तो मैं एक दिन में 100 एक ही सिटिंग में करती थी. ठीक है, 50 पजल्स भी एक ही सिटिंग में करती थी. कहाँ से करती थी? मोस्टली मैं गाइडली से करती थी. लेकिन अगर आप नहीं, आपके पास नहीं है गाइडली का तो आप यूट्यूब से कर सकते हो. बस मुझे ये होता था कि टाइम वेस्ट नहीं हो कहीं से भी, तो मैं क्या करती थी, आई विल शो यू ऑल्सो. ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं पजल्स कहाँ से करती थी, चाहे वो IBPS PO प्रीलिम्स था या फिर SBI PO प्रीलिम्स है. ठीक है,
यूट्यूब से कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, बट एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन के लिए मैंने गाइडली का परचेज किया हुआ था एंड यू कैन ऑल्सो परचेज इट एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। इनका PDF बंडल कोर्स था मेरे पास, उसमें सभी चीज़ें कवर्ड थी एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड दैट इज TG Max एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे इसको मैं यूज़ करती थी। सबसे पहले खुल गया गाइडली.in, उसके बाद PDF कोर्सेज में जाके प्रीमियम PDF कोर्स में जाना है। उसके बाद हमें करना है एग्ज़ाम वाइज बंडल PDF कोर्स में। मैंने आपको हमेशा से बताया कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ये नहीं कि आप टफर के लगा ले या फिर बहुत ईजियर के लगा लिए, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम प्रीलिम्स का जाएंगे। प्रीलिम्स में हम जाएंगे IBPS PO को ढूंढेंगे, IBPS PO प्रीलिम्स, यस, व्यू पैकेज करके आपको जैसे ये है ना रीजनिंग का आपने इंग्लिश का आपको जैसे ये सब दिखा हो, इसमें 4 चीज़ें हैं, बॉक्स पजल है, लीनियर सिटिंग है, फ्लैट फ्लोर है, सर्कुलर है और स्कोर बूस्टर। हाँ, हमें ना स्मार्टर प्रिपरेशन करनी होती है, हमें हर एक प्लेटफॉर्म से बेस्ट चीज़ें पिक करनी होती है। जैसे हमने इसका ये डाउनलोड किया, ठीक है, तो उसके बाद ना जो स्कोर बूस्टर है, अगर आपको लगता है कि आपका सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन वीक है तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, नहीं तो सिर्फ पजल करो। 4 पजल्स हैं इसमें, चारों पजल अटेम्प्ट करके नेक्स्ट PDF डाउनलोड करो एंड देन गो अहेड। ठीक है, मैं यही करती थी। ठीक है, मेरा इस टाइम तक आते आते मेरा क्या है, ये सिलॉग्स बिल्कुल सही हो गया था, इनइक्वालिटी बिल्कुल अच्छी हो गई थी। इनइक्वालिटी में अगर गलती होती थी, बहुत माइनर बेवकूफ़ी वाली मेरे से गलती होती थी, उसको फिर मैं हमेशा ध्यान में रखती थी। इनइक्वालिटी जो ईजियर क्वेश्चंस है ना, उनको ज़्यादा ध्यान से करना होता है, तो ये चीज़ मैं हमेशा ध्यान में रखती थी। आपने देखा होगा वो पेज मैंने लिखा होता कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मुझे फॉलो करनी है वाइल गिविंग माय प्रीलिम एग्जामिनेशंस। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशंस आप कर सकते हो, ब्लड रिलेशन के अलग से भी कर सकते हो। आपने मेरे से ये भी पूछा था कि आप क्वेश्चंस कहाँ से करते हो, मतलब 50 क्वेश्चंस आप पूरे टॉपिक वाइज करते हो या फिर कैसे? मैं एग्जाम वाइज करती थी। अगर मुझे लगता था कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, पैरेलल रो मेरा वीक था, फ्लैट फ्लोर मेरा वीक था, तो उसकी मैंने बहुत सारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी थी। मैंने यूट्यूब से पुनीत सर से भी किया था, तो मैं गाइडली से फ्लैट फ्लोर, उसके बाद ये क्या होता है पैरेलल रो, ये सब मैं वहाँ से कर लेती थी, क्योंकि वहाँ पे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन सबका मिल जाता है। दैट्स ऑल। तो मैंने भी अपनी कुछ मेरी डायरी, द वेरी फेमस डायरी जो आप लोगों ने बना दी हुई है, तो उसमें से मैं देख रही थी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। मेरा 23 सितंबर को शायद एग्जाम था, तो मैं उससे पहले की सारी टू डू लिस्ट को एनालाइज कर रही थी एंड उसके बाद से ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है ना, हमें जो डेली बेसिस पर जो मैंने किया था वही मैं आपको बता सकती हूँ, मैं कुछ अलग से तो नहीं बता सकती, है ना। मैंने क्या किया था, मैं डेली बेसिस पर क्या है ये, हाँ, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेजेस, जैसे कि आप मेरी टू डू लिस्ट पर देखते भी होंगे, है ना, ये आपको इन 37 डेज डेली करना ही करना है। ठीक है, एक फुल लेंथ मॉक, चाहे वो स्मार्ट किड़ा का है, चाहे वो ऑलिव बोर्ड का है, आपको देना ही देना है, चाहे वो कहीं का लाइव है, कहीं से भी आपको मेमोरी बेस्ड है गाइडली का, आप कहीं से भी अड्डा का है, ग्रेडअप का है, कहीं से भी देना है, लेकिन आपको देना ही देना है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स करना ही करना है। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर ना मैं एक टू डू लिस्ट देख रही थी अपनी, रुको, हाँ, ये 6 सितंबर की टू डू लिस्ट है, मैंने शेयर भी करी हुई अपनी टेलीग्राम चैनल पर। उस पर मैंने लिखा हुआ है नीचे, गिव अप योर फोन टिल IBPS PO प्रीलिम्स, गिव योर बेस्ट, नो चीटिंग। ठीक है, तो ऐसे जैसे क्या होता है ना, कई बार आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने आप से अंदर से मोटिवेशन चाहिए होती है। तो मैं ये सब करती थी कि यार अभी अगर तेरे पास, ये मेरा लास्ट ही चांस था एज वेल एज फर्स्ट था, तो मुझे ये था कि मैं अपना बेस्ट दूँ कि इतना तो कर पा रही हूँ, कट ऑफ से इतना ही दूर हूँ, जो भी जैसे मैं मॉक्स देती हूँ, तो इतनी सी मेहनत और करनी है एंड आई विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, है ना। तो यार अपने आप को थ्रू आउट दीज 37 डेज प्लीज़ मोटिवेटेड रखना है। बहुत ज़्यादा हमें पढ़ाई करनी है, हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं लेके आना है कि मैं ये हो गया था, मेरा वो हो गया था, मुझे मेरा पीरियड्स आ गया था, कुछ ये एक्सक्यूज़ेस है, ये लिटरली सब एक्सक्यूज़ेस है। हमें हर दिन को यूज़ करना है, हर दिन को अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मैं ना सबसे पहले आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, ताकि आप पूरी वीडियो आपकी मर्जी देखना देखो, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की, क्वांट की, रीजनिंग की या फिर इंग्लिश की, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए। जैसे आप यूट्यूब से सर्च कर रहे हो, तो आपको क्या सर्च करना है, सपोज आपको पजल्स
प्रैक्टिस करनी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट मे बी, एंड देन वी विल राइट IBPS PO प्रीलिम्स। हम एग्जाम बेस्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। हम ये नहीं कि जो भी पजल है कि नहीं यार मैं ना टफ वाले पजल करूंगा, अगर टफ वाले कर लूंगा तो इजी वाले तो आराम से हो जाएंगे, ये वाली चीज़ हमें दिमाग से निकालनी है। क्योंकि क्या होता है ना, हमें वहाँ पे 20 मिनट्स में इतने 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमें एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। अगर हम उससे ज़्यादा की प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे एक लेवल ऊपर, तो हम क्या स्लो हो जाएगी, हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, विच वॉन्ट गिव यू एनी आउटपुट, है ना। तो हमें जब भी कोई भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, साथ में पक्का लिखना है जो भी एग्जाम की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नंबर 1, ठीक है। और ना ही उससे नीचे वाले लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इन पूरे 37 डेज में, 35 डेज में आपको अगली चीज़ जो आपको डेली करनी है वो एडिटोरियल, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, वही फ्रैक्शन, परसेंटेज, टेबल्स, क्यूब्स, ये आपको डेली बेसिस पर लिखने नो मैटर व्हाट, प्लीज नो मैटर व्हाट। अगर आप किसी एक को फॉलो कर रहे हो, है ना, तो उसको अच्छे से फॉलो करो। मतलब मैं तो आपको कोई टाइम टेबल्स भी नहीं बना के देती, मुझे तो वो चीज़ें आती भी नहीं है, ना ही मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कोई टाइम टेबल बनाया था कि मुझे 8 बजे उठना है, 9 बजे मैं ये करूँगी, 10 बजे मैं ये करूँगी, ये सब मैंने नहीं किया था। मैं टारगेट बेस्ड स्टडी करती थी। तो आई वुड रिकमेंड यू एज वेल कि आप भी टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, अपनी टू डू लिस्ट को बनाइए। मेरी टू डू लिस्ट आप देखिए, उसमें से जो आपको लगता है कि ये चीज़ें तो मुझे भी करनी है यार, मैं इसको इंक्लूड करूँगा, आप उसको इंक्लूड करिए। लेकिन टाइम टेबल मत बनाइए कि मुझे 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है। हाँ, जैसे कि आप मेरी टू डू लिस्ट में देखते हो कि मैं अपना वेकअप टाइम लिखती हूँ कि मैं 4:30 उठी, 5:30 उठी, जितने भी बजे उठी हूँ। हाँ, कई बार ऐसे होता था, जैसे अगर मैं डेली 4:30, 5:30 उठ रही हूँ, कई बार होता था कि 8 बजे नींद खुलती थी। तो प्लीज़ उस चीज़ का गिल्ट मत लेके आना कि अरे यार लेट हो गई, कुछ नहीं होता, दैट इज़ फाइन। मेरे माइंड में भी ये सब चीज़ें आती थी, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि एट द एंड एवरीथिंग विल बी गुड, ठीक है। अगर आपकी जो कॉन्शियस है वो अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद एडिटोरियल डेली पढ़ना है, उसके बाद परफेक्शन आपको डेली करनी है, फिर इंग्लिश आप जहाँ से भी करो डेली करना है। एरर डिटेक्शन की आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करनी है। एरर डिटेक्शन बहुत ट्रिकी टॉपिक है, आपने देखा होगा एग्जाम में ना पता ही नहीं चलता कि इसका आंसर क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी। इसीलिए उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ना, उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू ही इम्प्रूव कर सकते हैं, और कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाकी मैं आपको थ्रू आउट दिस 37 डेज आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू वीडियोज़ एंड थ्रू माई टेलीग्राम चैनल। मैं पोस्ट डालती रहती हूँ कि मेरे मॉक्स के मार्क्स इतने आ रहे थे। यार आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि मैम आप बाकी के मॉक्स भी शेयर करिए, बाकी के प्लेटफॉर्म्स के। मेरे पास जो भी प्लेटफॉर्म के मेरे पास फोटोज़ लेके रखी हुई हैं, वही मैं आपको शेयर कर देती हूँ। एक्स्ट्रा जो मेरे पास नहीं है, मैं तो सब कुछ शेयर करने को रेडी हूँ, लेकिन आप पढ़िए तो, है ना। तो यार मैं ना वीडियोस को शॉर्ट रखने की ट्राई करती हूँ। पहले मेरी वीडियोस जाती थी 26 मिनट्स, 40 मिनट्स, अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं शॉर्ट रखूँ, ताकि आप, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को सुनो और अपने लाइफ में, अपने एग्जाम तक 3 महीने तक इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। तो 2x पर देखा करो मेरी वीडियो। मैं तो हर एक वीडियो, हर एक टॉपर की जो भी मैं स्ट्रैटेजी वीडियो देखती थी 2x पर देखती थी, परफेक्शन की क्लास 2x पर देखती थी, वायरल मैथ 2x पर देखती थी, क्वांट की क्लास में 2x पर देखती थी, बस सुनती थी और आगे बढ़ जाती थी। करंट अफेयर्स में 2x पर नहीं देखती थी, 1.5 या फिर 1.25 जो भी होता है, थोड़ा सा फास्ट देखती थी, लेकिन 2x पर नहीं देखती थी, ठीक है। तो जब रिवीजन करती थी तब 2x पर देखती थी, ठीक है। एंड हाँ, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है जो करनी ही करनी है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पूरा आपको कैसे कैसे करना है, बट ये सारी चीज़ें पहले आप यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ एज वेल एज मी कि हाँ, मैं अभी IBPS PO प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हूँ। मैं बिल्कुल एक फोकस्ड स्टडी करूँगी। मैं अपना टाइम टेबल नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी, मैं टारगेट बेस्ड स्टडी करूँगी, ठीक है। एंड आई विल गिव माई बेस्ट in these 35 days at least, ठीक है। So happy studying, see you in the next video very soon, maybe कल ही 13th of September, ठीक है। Until then happy studying, bye bye।